हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। कई बार होता ये है कि हम किसी भी बिंदु के बारे में जानते बहुत कुछ है, लेकिन उसे हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर उसे फॉलो नहीं करते हैं। सोचते हैं आज नहीं कल, मतलब कुल मिलाकर डिले होता रहता है और सब कुछ जानते हुए भी उस फील्ड में हम कमजोर प्रूफ होते हैं। कई बार हमें अगर कोई अच्छा गाइड मिल जाए या फिर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ चलते हुए हम आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए और अपनी जो डिले करने की आदत है उससे बच जाएं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। आज कुछ ऐसा ही काम मैं करने वाली हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जानते बहुत कुछ हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हर दिन डिले करते रहते हैं कि आज नहीं कल, या फिर इतना समय थोड़ी ना निकल सकता है, ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना हो सकती है। आज हम हर एक बात पर यहाँ चर्चा करेंगे और एक अच्छी तैयारी के लिए कैसे रूटीन बनाया जा सकता है, कैसे उसे फॉलो किया जा सकता है, आज हम यही जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रूटीन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसा भी आपको समय मिलता है उस अनुसार इसे ढाल लें, लेकिन कोशिश करें कि एक बहुत अच्छा रूटीन बनाकर आप तैयारी करें, ताकि हर दिन आपको बहुत अच्छा लगे, इम्प्रूव होते रहो और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई रोड मैप नहीं होता है, या फिर मैं कहूँ कोई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी अगर एक बहुत अच्छा रूटीन चाहते हैं तो ये रूटीन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने इसे फॉलो किया है और बहुत लंबे समय से मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ। मेरी एक आदत में आ चुका है और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। आप भी इसे करके देखें। मेरे उठने का जो समय रहता है, मैं सुबह 4 बजे के समथिंग उठ जाती हूँ और उसके बाद आधा घंटा मेरी दैनिक क्रियाओं में, या फिर मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा बाहर खुली हवा में बैठना पसंद है, तो वो उसमें बीत जाता है। लेकिन जैसे ही मेरे आरामदायक पल बीतते हैं, मुझे अपनी पढ़ाई याद आती है और 4:30 बजते बजते मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ जाऊँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बाहर ही बैठ के अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उस समय माहौल इतना शांत रहता है कि हमें अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। आप अपने माइंड को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। और एक होता ये है कि हम समय पे उठते हैं। जैसे आप अगर गृहिणी हैं और बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 7 बजे का स्कूल का टाइम है, तो आप क्या करेंगी, 6 बजे उठेंगी और फिर भागा दौड़, मतलब माइंड को सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि उसे क्या करना है। बस आपने उसको ये बताया, बस इधर भागो उधर भागो, बच्चों को तैयार करो, लो हो गया। आपने न खुद के लिए समय निकाला, न आप कुछ अच्छा क्रिएटिव सोच पाई। तो ऐसी जो लाइफ होती है उसमें स्ट्रेस भी बढ़ता है, साथ ही साथ हम कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आपके उठने का समय है, कि हाँ बस काम है, काम से पहले इतनी देर उठती हैं हम, उसे थोड़ा आगे बढ़ा दें। इससे ये होगा कि माइंड को समय मिलेगा कि अभी बहुत समय है, मुझे मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए। एक अच्छी एनर्जेटिक लाइफ मिलेगी, अच्छे से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी और थोड़ा समय सुबह पढ़ने का भी निकाल सकती हैं। अब होता यह है कि सुबह का समय ही पढ़ने के लिए क्यों निकाला जाए, वहां पर यदि आप आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ लेती हैं तो बहुत अच्छी एक्टिवनेस आ जाएगी और उस समय लगेगा कि चलो ये समय भी अगर आपने अपने लिए निकाल लिया तो ऐसे लगता है कि अब तो पूरा दिन निकलेगा ही निकलेगा। बहुत अच्छी तैयारी सुबह हो गई है तो अब पूरे दिन में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। इसलिए सुबह समय जरूर निकालें। 4:30 बजे से लेकर आप 5:30 बजे तक या फिर 6 बजे तक आप जितनी देर भी पढ़ सकें पढ़ें। मैं 5:30 तक ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चों का टिफिन का रहता है, उन्हें तैयार करना रहता है, वो स्कूल जाते हैं, इस हिसाब से मुझे छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन वो 1 घंटा मेरी इफेक्टिव पढ़ाई हो जाती है। उस 1 घंटे की पढ़ाई को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ कि हाँ अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अब बच्चों का टिफिन बनाते वक्त, अपने छोटे मोटे काम करते वक्त, उन्हें तैयार करते वक्त मैंने जो किया है उसे मैं रिवाइज करती हूँ। साथ ही साथ मुझे अब पूरे दिन में क्या करना है ये भी प्लानिंग मैं अपने माइंड में ही बनाती रहती हूँ। बच्चों का जैसे काम कंप्लीट होता है कि हाँ 7:30 बज गए, 7:30
बजे बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो चुके हैं, आराम से मुझे बैठना होता है। फिर मेरे को जो भी चाय पानी वगैरह दूध वगैरह लेना होता है वो मैं लेती हूँ और उसके बाद मैं काम के लग जाती हूँ। मुझे काम को खींच-तान करके इतना करना है कि 10:30-11 बजे तक लास्ट काम हो जाए। इसमें झाड़ू, पोछा, कपड़े-वपड़े जो भी है, जैसे भी मुझे सेट करना है मैं कर लेती हूँ। जैसे एक दिन कपड़े ना धोकर एक दिन पोछा और एक दिन पोछा न लगाकर कपड़े। तो इस तरीके से मैनेजमेंट रहता है कि हम ही हैं, हमें ही करना है, मैनेजमेंट कोई दूसरा करके नहीं देगा। तो मैं कपड़े एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर जो पोछे वगैरह का काम है वो भी मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि एक दिन लगाया और एक दिन नहीं, तो भी वो सेट हो जाता है। साथ में खाना वगैरह जो होता है मैं एक साथ बनाती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड 10 बजे जाते हैं, तो 10 बजे से पहले मुझे उन्हें खाना खिलाना है और साथ में मैं मेरा और मेरे ससुर जी का बना लेती हूँ, ताकि मुझे बार-बार इस एक काम में ही ना जाना पड़े। माना बहुत सी गृहिणियों को बार-बार ये काम करना पड़ता है, जैसे दोपहर में कोई लोग खा रहे हैं तो उनके लिए बनाओ, नाश्ता अलग से बनाओ, तो मैंने थोड़ा-सा ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। बहुत कम लोग इसे कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अगर सुबह काम कम है तो दोपहर को काम करना है, तो वो सुबह वाला समय आप वापस से निकाल कर पढ़ाई को दे दें। मैं अपने काम को खींच-तान करके बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए 11 बजे तक फिनिश करती हूँ और आप भी अगर अपने काम को थोड़ा सेट करेंगे 10-11 बजे तक कर लें, फिर थोड़ा पढ़ के दोपहर में रिटर्न काम कर सकती हैं। 11 बजे से मैं फिर से एक बार पढ़ने बैठ जाती हूँ और यहाँ पर मेरी जो पढ़ाई होती है वो बिना डिस्टर्बेंस के है, क्योंकि ना बच्चे घर पे रहते हैं, ना हस्बैंड है इस समय घर पे, ससुर जी भी अपने काम के दौरान बाहर हैं, तो मैं पूरी तरह से पढ़ने पर समर्पित रहती हूँ और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और उस दौरान मैं एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ और बीच में मेरा खाने-पीने का भी हो जाता है और थोड़ा रेस्ट भी मैं लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 घंटे लगातार ही पढ़ाई हो रही है। कुछ समय मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। उसके बाद बच्चे आने का समय होता है, बच्चों को अपना सारा मतलब उनका जो होता है काम करवाने के बाद मैं फिर से उनके साथ बिज़ी हो जाती हूँ, उनके साथ उनकी बातें सुनना कि स्कूल में क्या हुआ है, आज उन्हें क्या मिला है, फिर वो थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, उनके साथ ही वो समय बीतता रहता है। फिर इधर चाय-पानी का समय हो जाता है और इधर सारे काम फिनिश करते हुए मेरे बच्चों को 4 साढ़े 4 बजे तक मुझे वापस से होमवर्क के लिए बिठाना होता है कि चलो 4:30 तो हो ही गए हैं, अब इनको होमवर्क के लिए बिठाओ। 4:30 बजे जब वो होमवर्क करते हैं तो फिर से मैं जो भी पढ़ा है वो मतलब एक तरीके से रिवीजन मान लीजिए, उनके साथ बैठे-बैठे ही उसे रिवाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है, उनकी हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, उनको कुछ समझना है तो वो बताओ। तो उनके साथ जब मैं 1.5 घंटे के समथिंग समय बिताती हूँ उस समय, तो मैं 5:30-6 बजे तक का समय तो उनके साथ ही बिताना है। तो वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जब मैं अपना रिवाइज़ कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नया कुछ पढ़ पाती हूँ, नहीं पढ़ पाते हैं नया, क्योंकि उनके ही बहुत काम हैं। तो जो भी मैंने पढ़ा था पूरे दिन में सुबह, उस चीज़ को मैं वहाँ रिवाइज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से वो पॉइंट टू पॉइंट मुझे रिवाइज़ होता रहता है। साथ में उनको भी नई एक्टिविटीज़ सिखानी होती है, उनके साथ भी समय बिताना होता है। इस दौरान जब वो एक्टिव होते हैं, मतलब यहाँ पे वो खेल भी रहे हैं, कई बार लगातार बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बीच में वो खेलते भी हैं, मैं उनको बोर्ड पे भी कुछ बता देती हूँ कि आप इस तरीके से बोर्ड पे कुछ बना लीजिए, अपना जो भी आज मैम ने पढ़ाया है उसे सॉल्व कर दीजिए या घर पे कोई पेंटिंग वगैरह कर लीजिए, कुछ भी हो, उनसे बहुत कुछ करवा के उनको एक्टिव रखना होता है। फ़ोन वगैरह मैं बच्चों को देती नहीं हूँ, अगर आप भी देते हैं तो छुड़ाने की कोशिश करें। उनका जितना भी स्क्रीनिंग टाइम है वो ओनली फॉर टीवी है और टीवी भी टाइम टू टाइम है, थोड़ा स्कूल से आते हैं तब चलता है और थोड़ा रात को उनको चला के दिया जाता है, अदरवाइज़ टीवी का भी ज़्यादा मैं नहीं रखती। उसके बाद वो अपनी 6 बजे के बाद खेलने लग जाते हैं और मैं अपना किचन के कामों में लगती हूँ। किचन के काम वगैरह मुझे 8 बजे फिनिश करने होते हैं, मैं यहाँ सब कुछ बन-बना के रेडी है, बच्चों ने खा लिया है, ठीक है? 8 बजे के बाद मेरे हस्बैंड आएँगे, मेरे ससुर जी हैं वो खाना खाएँगे, तो कुल मिला के मुझे 9 बजे तक अपने किचन का काम करना होता है। 9 साढ़े 9 बजे के बीच बच्चों को सुलाना होता है, तो साढ़े 9 बजे तक तो कोई भी काम मैं नहीं कर पाती हूँ अपना।
और ज़्यादातर महिलाएं तो शायद इससे भी लेट तक अपने घर का काम करती हैं। तो ये मैनेजमेंट अपने अनुसार ही करना होता है। लेकिन जब भी मैं किचन का काम करती हूँ तो जो मुझे सुनना है यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं से भी उसे मैं सुन लेती हूँ, या फिर कुछ रिवाइज करना होता है तो रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 लास्ट हो जाए, और कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो 10 10:30 भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ मैनेज करते हुए मैं तो सोने से पहले मैं ये डिसाइड करके सोती हूँ कि मुझे 6 घंटे की तो मिनिमम पढ़ाई करनी ही चाहिए। 6-7 घंटे अपने डेली के निकालने चाहिए। पहले मैं 10 घंटे निकालती थी, लेकिन आज मैं 6 से 7 घंटे या 5 घंटे निकालती हूँ बिना स्ट्रेस के। मुझे किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लेना होता है। रात को 11 बजे सोना है तो सोना ही है। फ़ोन मैं बहुत कम चलाती हूँ, और जब भी आप सोचते हैं मैम वीडियो को बहुत अधिक समय देती है, ऐसा नहीं है। वीडियो को समय मैं मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा ही देती हूँ। बाकी जो काम है मेरे, वो मेरे हस्बैंड इस पर करते हैं, मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करती। लेकिन आपकी कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर देती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि आप लोग अपने उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछते हैं जो कि आपको जानने होते हैं और आपके स्ट्रेस को कम करते होंगे। तो प्लीज़ आपकी जो भी कमेंट हो मुझे बताया करें कि हाँ मैम, हमें यहाँ प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। और एक आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप बस अपनी कोशिश जारी रखिए, जितना भी समय आप निकाल सकें निकालें, और एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करें। कि लाइफ जो है वो बार बार नहीं आएगी। कि आप ये सोचें कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप इस रास्ते से प्यार ना करें, तो ये गलती है। आपको इस रास्ते से भी उतना ही लगाव रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ का एक हिस्सा बीत रहा है। आप अगर हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए चलेंगी तो आप आगे भी खुशी से उसे एंजॉय कर पाएंगी। आप स्ट्रेस ले रही हैं कि आज नहीं पढ़ पाई, ऐसे नहीं कर पाई, ये तब समय यहाँ पे चला गया, आज बच्चों की वजह से इतना समय खराब हो गया, या फिर कुछ भी रीजन रहा हो, आप अगर स्ट्रेस लेंगी तो उससे किसका फायदा होगा? किसी का नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश की जा सकती है कि किसी दिन 5 घंटे 6 घंटे ना निकल कर 1 से 2 घंटे भी निकले तो उसमें बेस्ट आउटपुट आए। बहुत अच्छे से आप उस चीज को एंजॉय कर पाए, अपने लिए समझकर अपने लिए कलेक्ट कर पाए, तो बहुत अच्छा है। स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी हालात हैं उनको थोड़ा बहुत अपने पॉजिटिव माइंड में सोचिए कि कैसे मैं अपने हालात बदलेंगे। आप अगर समय कम निकाल पा रही हैं तो उस समय कम को एंजॉय करना सीखिए। एक सबको साथ लेने की कोशिश ना करें, हर कोई आपके साथ नहीं हो सकता। अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ कहेगा ज़रूर। इससे अच्छा है कि आप अपने में रहें, अपने आप में मगन रहें, और जितना हो सके पॉजिटिव व्यक्ति बने रहें। यही लाइफ की सच्चाई है। अगर आपने अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी कर ली कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं ये नहीं कर सकती, तो वो गलत होगा। हम इस पे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 30 दिन एक बेस्ट रूटीन फॉलो करके देखिए, आप भी सफल हो सकते हैं। धीरे धीरे ही सही एक अच्छा रूटीन बनेगा और हम आगे भी बढ़े। तो इस प्रकार आप भी एक बहुत अच्छा रूटीन बना सकती हैं। बहुत अच्छे रूटीन से अगर हम आगे चलते हैं तो समय का भी बैलेंस बनता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर रोज ये विचार करके सोएं कि कल का रूटीन कैसे रहने वाला है। आपको कुछ नहीं तो कुछ उसमें ज़रूर मिलता है और आप बहुत अच्छा कर पाती हैं। एक बेस्ट स्टडी रूटीन जो होता है उससे व्यक्ति को एक अच्छी आदत आती है, और कहा भी जाता है सुबह जल्दी उठो, आराम से अपने कामों को व्यवस्थित करो। आप जल्दी उठ के तो देखिए, आपको क्या होगा कि बहुत लंबा दिन लगेगा एक तो, और दूसरा आप पॉजिटिव रह पाएंगी क्योंकि सुबह सुबह आपको अच्छी एक्टिवनेस मिल गई। नहीं तो आप टाइम पे उठेंगी तो आपको एक एक्टिवनेस की कमी रहेगी कि आज अब क्या होगा, अब समय तो इतना गया, अब काम कैसे मैनेज होगा। और जबकि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई तो सब कुछ मैनेज लगेगा। इसी के साथ आप एक और काम करें कि आप जो पढ़ रही हैं उसको जब भी काम करें उस समय रिवाइज करें। इससे आपका समय बचेगा और आप में एक्टिवनेस भी आएंगी। है ना बिजी, बहुत बिजी हैं आप, थोड़ा सा समय ही पढ़ने को मिलता है, कोई बात नहीं, जो पढ़ा है सो पढ़ा है। काम के दौरान बस आप जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स वगैरह थी उसे आकर के काम के साथ साथ रिवाइज करती रहिए।
क्यों फालतू की बातों को अपने माइंड में जगह देना और उनके साथ लगे रहना। आज उसने मुझे ये कह दिया, ऐसे कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी ननद ने ये कह दिया, या फिर कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो आपके माइंड में चलता रहता है, उससे अच्छा है कि आप सारे समय पढ़ाई को अपने माइंड में चलाती रहें। कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा भी होगा, साथ में अच्छी सोच बनी रहेगी, नेगेटिविटी हावी नहीं होगी, स्ट्रेस हावी नहीं होगा और बहुत खुश रह पाएंगी। तो आज से आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद करती हूँ 30 दिन आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगी। उसके बाद जो आप में चेंज आता है वो आप मुझे ज़रूर बताएंगी, लेकिन फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित नहीं कर सकती, आप भी अपनी लाइफ को व्यवस्थित कर सकती हैं। बस एक बार पॉजिटिव सोच के साथ अच्छा विचार लाइए, सब कुछ मैनेज होता हुआ दिखाई देगा।